देखिए, केजरीवाल जी जब भी बोलते हैं बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आए हैं। अभी गुजरात में चुनाव है और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो अभी कुछ ना कुछ उनका चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ही उनका एक ध्येय बन गया है। आप देखिए दिल्ली में 8 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या उपलब्धियां की हैं? कुछ उपलब्धियां नहीं की हैं। इनके सारे मंत्री, इनके सारे एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप देखिए सत्येंद्र जैन जी के नए नए वीडियो जेल से आ रहे हैं। रिसोर्ट बनाया हुआ है जेल में, वहां उनको रिसोर्ट वाला खाना मिल रहा है, एसी मिल रहा है, पंखे मिल रहे हैं, रिमोट मिल रहा है, पूरी सुविधाएं मिल रही है। तो किस तरह की राजनीति पर उतारू हो गए अरविंद केजरीवाल जी? जो एक जेल मंत्री है उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उनको उतारा भी नहीं जा रहा है उनकी गद्दी से, और उनको भत्ता और वेतन सब कुछ मिल रहा है। मनीष सिसोदिया पर आप कुछ कह ही नहीं रही हैं अभी। देखिए, मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी पर को मरवाना चाहते हैं। तो जब भी चुनाव आते हैं उनका एक ही एजेंडा होता है। तो मैं तो मनीष सिसोदिया जी को बोलना चाहूंगी, कुछ तो चेंज करिए अपने में। लेकिन आपने मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसी में से उन्होंने वो बात निकाली। मैं आपको बता देती हूँ। अभी पीछे गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी गए, ऑटो वाले के साथ बैठकर वो जाना चाहते थे। हमने बोला भाई सिक्योरिटी ले लो, सीएम है, आपकी एक गरिमा होती है, एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। कोई आपको थप्पड़ मार जाए, कोई आपको इंक डाल जाए, कोई आपकी शर्ट खींच जाए तो बेइज्जती की बात होती है। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो मनोज तिवारी जी ने भी बोला भाई हमें उनकी चिंता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से उनकी जो टिकट है वो खरीद फरोख्त हो रही है, व्यापार हो रहा है पूरा। 90 लाख में उनकी एक टिकट गई, आपके सबके सामने सबूत भी आए हैं। तो उसी की चिंता जताते हुए उन्होंने बोला कि उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इस तरह की उनकी पार्टी में आए दिन जो उनके विधायक है, कितने सारे केस उन पर दर्ज है, तो उनको जरूरत है इस टाइम सिक्योरिटी की। वो सेफ रहे, हम तो चाहते हैं कि वो सेफ रहे। हम तो उनके शुभचिंतक की तरह बात कर रहे हैं ना। अभी हमारा ये तो वो पराली को भूल गए हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ कि पॉल्यूशन दिल्ली में किस कारण से है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 11,000 बसें दिल्ली में आएंगी, लेकिन आज तक नहीं आई। जो खटारा बसें हैं, जो पॉल्यूशन छोड़ती है, वही बसें दिल्ली में चल रही हैं। तो जब तक बसें नहीं आएंगी तब तक दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण ही यहाँ पर जो फ्लाईओवर बना, जिसके कारण ट्रक बाहर से निकलने लगे, उसके वजह से 65% जो पॉल्यूशन है वो कम हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल दिल्ली की जनता का नहीं सोच रहे। उन्होंने सिर्फ भ्रमण करना है, उन्होंने गुजरात जाना है, उन्होंने पंजाब जाना है, उन्हें गोया जाना है। उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। तो अब राष्ट्रीय संयोजक है। देखिए बात करी थी, जल्दी से पूरी कर लीजिएगा। फिर रानी जी आप देखिए, मेरे भाई बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, लैंटर माफियाओं की। तो गीता रावत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, रंगे हाथों पकड़ी गई। जो बात करते हैं केजरीवाल जी की, बहुत कट्टर ईमानदार है। तो सुकेश जैसा ठग उन्होंने ठग लिया, तो इससे बड़ा और भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण हो सकता है? आप देखिए आज सत्येंद्र जैन जी जेल में है, हवाला की रेवड़ियां खा रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ? मनीष सिसोदिया जी कितना बड़ा उदाहरण है। 6% शराब का कमीशन उनकी जेब में शुरुआती कह रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही था मैडम। मैं वही बोल रही हूँ, चार्जशीट का मतलब ये नहीं कि सारा आरोप खत्म हो गया है। सीबीआई है, हमारी ईडी अपना काम कर रही है, हमारी संवैधानिक एजेंसियां अपना काम कर रही है। उनके लिए समय लगता है, ना तो आप निर्धारित कर सकती है वो चीज, ना मैं निर्धारित कर सकती हूँ। तो वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जल्दी से। तो कितना बड़ा उदाहरण है, इतनी सारी वीडियो आप रोज देख रहे हो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जेल मंत्री जेल में रहकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जल्दी से। बोर्ड का काम दिल्ली सरकार का है, लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। और जल बोर्ड में घोटाला हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। विधायक का कोई काम है कि नहीं? सांसद का कोई काम है कि नहीं? सर ये तो फिर बड़ा अत्याचार है कि सरकार आपकी है तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा। मैं सीवर के ढक्कन की बात कर रही हूँ। जो भाई ने बोला कि सीवर के ढक्कन नहीं है, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ जल बोर्ड का काम है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। दीपक जी मुस्कुराने से नहीं चलेगा, नहीं लोगों को पता ही नहीं है। हम पूछते हैं, जिसको छठ मैया पूछते हैं, जिसमें पूर्वांचली लोग पूछते हैं। छठ पूजा आपको समय दिया 15 साल का जनता ने, आपने किया क्या 15 साल में? किया क्या 15 साल में? कोई सवाल है आपका? कोई सवाल क्या है? सवाल पूछिए जरा। अच्छा ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बता दीजिए। किया क्या 15 साल में? बताइए जीना जी। मुझे आप सवाल ले लीजिए। सवाल क्या है आपका? सवाल आगे जी, ये तो पूछ ठीक है। सवाल क्या? सवाल किससे है? देना चाहिए, बोलिए। और भी लोग हैं। आप मेरे साथ किसी भी कॉलोनी में चलिए और यहाँ की नालियां देखिए, सर्वे कीजिए, ठीक है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं का क्या? जो आदमी पानी
पीता है उसको गंदा पानी मिल रहा है, उसका क्या? जो आदमी सांस ले रहा है, आज कितने, आप देखिए कितना पोल्यूशन इस टाइम भी नजर आ रहा है। हमारा गला खराब है, आपका गला खराब है पोल्यूशन के कारण, उसका क्या? घरों में बच्चे बीमार है, नवजात शिशु बीमार है, प्रेग्नेंट सब पे उससे सवाल होगा, लोग एमसीडी पे तो आप ही से सवाल होगा ना मैडम, आपने उसका सवाल एमसीडी पर बात नहीं करेंगे मैडम, एमसीडी पे सवाल होगा, बात नहीं करेंगे, करेंगे नहीं। बीजेपी वाले डर के भागते हैं, इसमें सवाल नहीं करेंगे। इससे क्या सवाल? हाँ, बाबूजी आगे आइए, क्या डाटा तो देना पड़ेगा सर, जल्दी से, हाँ जल्दी से। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, आपका क्या सवाल है? पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने कितने नए स्कूल खोले हैं? ये अपना मैं कैमरा पूछना बंद चाहती कीजिए। हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण पर क्या काम किया है? नहीं, आपके लिए सवाल ये था, ये प्लीज एक सेकंड, एमसीडी का इलेक्शन है क्या? जवाब ले लीजिए, जवाब। एक मिनट, अरे शोर मत कीजिए ना, एक मिनट। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, ठीक है? हमारा जो अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी अपने आप को सेवक मानते हैं। तो हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, सब जनता के सेवक है। इसलिए चाहे वो बड़ा अफसर हो, चाहे वो नीचे का कार्यकर्ता हो, सब अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। और इसलिए सवाल एक सेकंड, भाजपा चुनाव के बारे में बात कर लूं तो आम आदमी पार्टी से बना दिए, जिन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था, अच्छी बात ये है कि जनता स्कूलों पर सवाल करती है। डाउन 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 डाउन। जवाब तो ले लीजिए। कमाल है, अब सवाल किया है तो जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? एक सेकंड, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। पहले तो मैं उस भाई की बात का जवाब देना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे, देखिए एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, अभी सुन लीजिए। अगर आप शोर मचाने आए तो कोई फायदा नहीं है। देखिए सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए मैं पहले उस भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी। भाई की बात का भी, दोनों का जवाब मैं देती हूँ। पहले मैं उस भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी। द न्यूयॉर्क टाइम में क्या मजबूरी है कि विज्ञापन निकलवाना पड़ता है स्कूलों के नाम पर? जवाब सुन लीजिएगा। द न्यूयॉर्क टाइम में विज्ञापन निकलवाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल जी को, और मयूर विहार स्कूल की फोटो डलवाते हैं उसमें। आप ये देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। मयूर विहार का स्कूल का फोटो डलवाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम का फोटो आप निकलवाइए ना बीजेपी में। और एक बात बताइए, जैसे बिल्डर एक फ्लैट बनाकर लोगों को चमकाता है कि आइए हमारा फ्लैट खरीदिए, ऐसे ही आज स्कूलों की हालत है। सिर्फ 2 स्कूलों को चमकाकर वो बोलते हैं हमने बहुत सारे स्कूल बना दिए। मुझे एड्रेस बता दो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, आपने एक सेकंड, आपको जवाब पसंद नहीं आया, क्यों पसंद स्कूल का एड्रेस बताओ ना। टिकते नहीं, या तो गुजरात में पाए जाते हैं, या गोवा में पाए जाते हैं, या हिमाचल में पाए जाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर जी अगर यहाँ नहीं है, उसके बाद भी उनके काम हो रहे हैं सुचारू रूप से, उसके बाद भी उनके सारे काम हो रहे हैं। आपके सारे मंत्री सब प्रचार में लगे हुए हैं। सबको सीट चाहिए, सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्ता पाने के लिए वो कभी हिमाचल जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर बेचारी दिल्ली की जनता का तो ये लोग भोला भाला काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी आपने क्या नाम है जनता फ्लैट वार्ड के अंदर क्या नाम, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए जवाब आप ध्यान से लीजिएगा, जवाब जवाब। देखिए हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है। हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, एक मिनट भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, आप मेरे बीच में नहीं बोल रही। देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रही, तो आप भी मत बोलिएगा। देखिए हमारा जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़ी पदवी पर बैठा है, चाहे छोटी पदवी पर बैठा है, अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता समझता है। हम भी जाते हैं, गलियों में जाते हैं, पर्चे बांटते हैं, वहाँ पर बैठ के करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, सब आएंगे एक समान है, सब आएंगे प्रचार करने। परिवार बड़ा, आपका दिल बड़ा, आपका मैनिफेस्टो बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है। अच्छा सवाल क्या? देखिए हमारा जो ट्रिपल इंजन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और आने वाले टाइम में जब ये तीनों निगम एक हो गए तो और भी अच्छा चलेगा, क्योंकि इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, इसमें जो हमारे पार्क हैं और डेवलप्ड होंगे, इसमें जो हमारे स्कूल है वो और उनका डिजिटलीकरण होगा। देखिए और भी नई वो भी होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सुधार होने की जरूरत है। और
और सुधार होगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से। अभी आप क्या बताइए, इनके पास जनता सवाल बस करेगी, एक, जनता सवाल इनकी करेगी। 8 साल की उपलब्धियां और इनसे ठीक पूछ है लीजिएगा। सर, आप देख सीधी सी बात। मुझे लगता है दीपक जी के साथ बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे रिकॉर्डिंग दे दो, नहीं हम तो पूछ रहे रिकॉर्डिंग दे दो। सवाल सवाल पूछने वाली जनता को सीधा पार्टी समर्थक बताओ। मैं वैसे नहीं आया, मैंने इधर देख के तभी आया हूं, मैं तभी रुका मैडम, मैं निकल रहा था। जनता है, आपको जवाब देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक। मैं एक चीज यहाँ पर हमने एमसीडी में एक ऐप बनाई है जिसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डालेंगे और उनको जवाब भी प्रॉपर मिलेगा और प्रॉपर तरीके से क्रैश कर जाएगा। मैडम आता कौन है? अब सभी तो ऐप नहीं यूज कर सकते ना। हर जगह शिकायतें हैं। अनपढ़ लोग ऐप में जाएंगे, अब इनसे पूछेंगे मैम, अगर समस्याएं हैं तो उनका निदान अब तो इनसे इसी तरह पूछेंगे कि होगा 15 ना। साल में आपने क्या किया, तो इनका जवाब देश में नंबर 1 आया है निगम का स्कूल लाजपत नगर का। अगर आपने पढ़ा हो ये रिपोर्ट तो हमारा जो स्कूल है कब हुआ? ये कब हुआ मैडम? मुझे भी दिखा किसका है? दो। दिल्ली हमें भी सरकार दिखा दो। का। कौन हमें भी कह रहे दिखा हैं? दो। निगम दिल्ली का। सरकार के 6 स्कूल आए हैं। मैडम, मेरे इनका स्कूल को दिखाइए ना। ऑथेंटिक बोल रही दिखाइए हूँ। ना। बोलने दीजिए ना प्लीज, आप बोलने दीजिए उन्हें। आपको जब छह पता फीस नहीं है दिल्ली तो सरकार के। आप अधूरी नॉलेज तो नहीं, मत नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बताइए ना। प्लीज बोलिए। लाजपत नगर सवाल में हो तो आगे स्कूल आइए। है जो नंबर 1 पर आया है, लेकिन दिल्ली सरकार का ऐसा कौन सा स्कूल है ये मुझे बता दीजिए। ये तो विज्ञापन जवाब। देकर, ये तो विज्ञापन देते हैं न्यूयॉर्क टाइम में, MCD का तब कौन सा जाके स्कूल आता नंबर है। एक लाइन में सवाल जल्दी से शॉर्ट में हमें आगे। नहीं, हमें आपसे भी तो हो गया ना सिखा सर दो, सवाल, बता आपसे दो। बार बार थोड़ी पूछूंगी। एक दिल्ली सेकंड, एक सरकार सेकंड, में एक सेकंड। 98% सवाल सबका वॉल्यूम बराबर मैं है। आपको बता रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया विज्ञापनों में। विज्ञापन में बहुत काम किया इन्होंने। सारा दिल्ली के टैक्स का पैसा विज्ञापनों पे लगा दिया। इन्होंने इतना काम किया है। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 5 मिनट है। जिन्होंने हेलो, ये समुदाय भवन जो बनाए हैं निगम के, उनकी हालत क्या है? 23 ये 15 साल में क्या राज में है, ये 5 काम गिना। सवाल सुन लीजिए, काम जल्दी से देखिए, सुन लीजिए। अभी आपको वोट जनता क्यों करे? देखिए, कोरोना काल में सबने देखा हमने कितनी निष्ठा के साथ काम किया। हमारे पास तनख्वाह नहीं थी, उसके बाद भी हमने कर्मचारियों से काम करवाया और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया। अरे सुन लीजिए ना। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें महिला सशक्तिकरण सबसे ऊपर योगदान रहेगा। हमारे जो स्कूल होंगे वो उनका और भी ज्यादा स्टार्टअप होगा और जो हमारे युवा हैं उनको भी रोजगार दिया जाएगा। और बहुत सारी योजनाएं अभी आने वाली है, वो भी धीरे धीरे डिजिटलीकरण होगा और बहुत सारे हम लोग विकास के कार्य भी करेंगे। हमारे पार्क जो होंगे वो भी साफ होंगे, जो हमारे वृद्ध लोग हों उनको भी पूरी सुविधाएं मिलेगी। आने वाले टाइम में निगम एक होकर बहुत सारे अच्छे काम करने वाला है। सर फिर आप क्या करें? इसको लेकर आया भाजपा था कांग्रेस सब मिले दिल्ली हुए हैं। पे, इनका दिल्ली एक की काम है, जनता किसी के को पास कोई सवाल हो जानना जल्दी से, चाहिए। एक सेकंड। हाँ हाँ, एक मिनट।